आर्य समाज धतीर में आप सभी सज्जनों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी आप सभी को नमस्ते जी। आज हम महाभारत के दो प्रसंग उन पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज में बहुत ही झूठ फैला हुआ है। पहला, अभिमन्यु की शिक्षा को लेकर के कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। दूसरा, द्रौपदी चीरहरण। इन दो मिथ्या बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होने के बाद वह द्वारका में 1 वर्ष तक वहीं पर रहे थे और उसके बाद जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो जन्म से ही श्री कृष्ण भगवान ने उनकी बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया था। उसको वेदों का ज्ञान, उसको शास्त्रों का ज्ञान, उसको अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान शुरू में ही श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने दिया था। अर्जुन से ही उसने सारी विद्याओं को सीखा था जन्म होने के बाद, क्योंकि गर्भ के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई संस्कार ऐसा नहीं है जिससे कि हम बच्चे को वहाँ पर गर्भ में ही सारी विद्या सिखा दें। अगर गर्भ में ही सारी विद्याओं को प्राप्त किया जाता तो हमें आश्रम, गुरुओं के पास और स्कूल में भेजने की बच्चे की क्या आवश्यकता रह जाती। तो इसलिए यह बात वेद विरुद्ध है, मिथ्या बात है कि अभिमन्यु को सारा कुछ गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। मैं ये बात आपको वैसे ही नहीं, प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूँ। महाभारत मेरे पास में है और महाभारत से ही आपको सारा वृत्तांत और सारा सत्य बात इसको मैं आपको सुना रहा हूँ। जिस समय सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया, उसके बाद जो शिक्षा उसने ग्रहण की वो अपने पिता से, अर्जुन से प्राप्त की। अर्जुन वहाँ पर कहते हैं, अर्जुन से उन्होंने चतुष्पादम 10 विधिम धनुर्वेदम च, उन्होंने 4 और पद और 10 विद जो शिक्षा थी धनुर्वेद के अंदर वो अपने पिता अर्जुन से प्राप्त की थी। ये बात महाभारत कह रही है। उसके बाद लोग कहते हैं कि उसकी जो आयु थी वो युद्ध के समय 16 वर्ष थी। आप विचार कीजिए, जिस समय युद्ध हुआ था उस समय अगर उसकी आयु 16 वर्ष थी तो उससे पहले आप 12 वर्ष तक पांडव वन में रहे थे और वन में से 16 वर्ष में से वो काट दीजिए आप और 1 वर्ष अज्ञातवास का, इस तरह से 13 वर्ष तक वो वन में रहे थे। तो उस समय क्या युद्ध के समय अभिमन्यु की जो उम्र थी या उससे पहले जो अभिमन्यु की उम्र बचती है वो 3 वर्ष बचती है, क्या 3 वर्ष का बच्चा सारी बातों को सीख सकता है? उससे पहले युद्ध आरंभ होने से पहले राजसूय यज्ञ किया था। जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ जब समाप्त हो गया तो उन्होंने जितने भी योद्धा और राजा महाराजा आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, उनको अपनी अपनी दिशाओं में भेजा था और ये नकुल, सहदेव और अभिमन्यु भी उन राजाओं को छोड़ने के लिए चारों दिशाओं में गए थे। जब 3 वर्ष का बच्चा, आप अनुमान लगाएं, क्या वहां पर जा सकता है? नहीं जा सकता। इसलिए ये मिथ्या बात है कि अभिमन्यु की जो उम्र थी वो युद्ध के समय 16 वर्ष थी। ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद जिस समय युद्ध हुआ था उस समय भी आप उस वर्णन को पढ़ करके देख सकते हैं युद्ध पर्व के अंदर कि जिस समय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उससे युधिष्ठिर ने कहा तो युधिष्ठिर से वहां पर अभिमन्यु खुद कहते हैं कि हे पिताश्री, वह अपने ताऊ से कहता है कि मैंने अपने पिताजी से इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो विद्या को प्राप्त किया है, परंतु इस चक्रव्यूह में यदि मैं किसी विपदा में पड़ जाता हूं, अगर मेरे ऊपर कोई विपदा आ जाती है तो मैं इसको भेदने में या इससे निकलने में अक्षम हूंगा। क्योंकि वहां पर जिस समय व्यूह की रचना की थी उस समय बहुत
जबरदस्त युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य के केवल उस 4 योद्धा ही उसको तोड़ सकते थे। पहला श्री कृष्ण भगवान, उनका पुत्र प्रद्युम्न और अर्जुन और अभिमन्यु, केवल 4 योद्धा उस समय ऐसे थे कि जो उस चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे। इसलिए जब वह अभिमन्यु अपने आप इस बात को कह रहा है कि मैंने सारी विद्या और जो भी कुछ था वो पिता से सीखा है, तो गर्व की बात यहाँ पर जो चल रही है हमारे इस समाज के अंदर वो बिल्कुल झूठी है। इसलिए हमें इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, ना विश्वास करना चाहिए। आप वेद व्यासकृत इस महाभारत को पढ़ करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, द्रौपदी चीरहरण। लोग कहते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में श्री कृष्ण जी ने हाथ उठा करके ऐसे उस साड़ी को बहुत लंबा कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विचार करें, जिस समय राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था, राजसूय यज्ञ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण जी द्वारिका को चले गए थे और उसके बाद में ये जुआ हुआ है और जुआ के अंदर युधिष्ठिर सब चीज को हार करके और यहाँ तक कि द्रौपदी को हार करके भी वह जुआ में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद में जब इनको द्रौपदी को वहां पर बुलाया गया तो सबसे पहले प्रतिकामी को भेजा गया। जब दुर्योधन ने प्रतिकामी को भेजा तो वहां पर द्रौपदी ने खुद कहा कि प्रतिकामी आप ये बताइए कि मुझे राजा युधिष्ठिर पहले अपने आप को हारे हैं या मुझे हारे हैं। इस बात को वह सभा में बताता है, लेकिन सभा में फिर वो दोबारा भेजा जाता है उसके पास में, लेकिन प्रतिकामी को दुर्योधन ने धुतकार करके कह दिया कि ये तो डरता है भीम से, दुशासन तू जा। फिर उस दुशासन को भेजा। जब दुशासन वहां पर जबरदस्ती उसके खुले हुए केसों को पकड़ करके, उस समय जो महारानी द्रौपदी थी वो बिल्कुल रजस्वला थी और उसने कहा था कि मैं इस हाल में वहां पर नहीं चल सकती। क्या वहां पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराजा भीष्म वो सभी बैठे हुए हैं? क्या वो इस बात को नहीं समझते कि रजस्वला स्त्री को इस सभावन में इस प्रकार से बुलाया जाए? उस समय द्रौपदी कहती है, दुशासन उससे कहता है कि हे द्रौपदी, धर्म पूर्वक हमने तुम्हें इस द्वैत क्रीड़ा में जीता है। आपको दासियों, आप हमारी दासी हो और दासियों का व्यवहार हमें आपसे करना है। आप चलिए और झाड़ू लगाइए। उसने कहा कि मेरे पास में दुशासन वस्त्र नहीं है, एक ही वस्त्र मैंने पहना हुआ है और इस हालत में मैं सभा में नहीं चल सकती। लेकिन वहां पर उसने जबरदस्ती उसके केसों को पकड़ करके वहां से भाग चली और उसे खींच करके वो सभा में ले आया। यहां तक जो बात है कि उसने एक वस्त्र पहना हुआ था, महाभारत के अंदर ये बात लिखी हुई है, उसका वस्त्र भी वो खिसक गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि आप सभी कुरुवंशी जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या इस हालात में जिसके मुझे बुलाया गया है, क्या ये धर्मयुक्त है? इसके बाद में वहां पर कोई भी साड़ी का या किसी भी प्रकार का चीरहरण नहीं हुआ। इसके बाद जब इनको जुआ में सब कुछ हार गए हैं और उसके बाद में इनको 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिल गया है, वहां पर जाकर के फिर ये वनों में चले गए हैं और वनों में जाकर के जब श्री कृष्ण और वेद व्यास इनसे मिलने के लिए गए हैं तो वहां पर श्री कृष्ण खुद कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे। महर्षि देव दयानंद भी इस बात को कहते हैं कि महर्षि देव दयानंद इस बात को कहते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में कि श्री कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुष जैसे सदृश्य है। आप्त पुरुष कौन होता है? जो सत्यवादी होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो सबके सुख के लिए हमेशा कार्य करता है, उसको आप्त पुरुष कहते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश कहती है, ये महर्षि देव दयानंद कह रही हैं। आप उनकी बात को माने। जिस समय श्री कृष्ण जी ने फिर उनसे कहा कि मैं वहां पर था नहीं, अगर मैं द्वारिका में नहीं होता और मुझे ये पता होता कि भाई इस तरह से कौरव और पांडवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा और जुआ खेला जा रहा है, तो वहां पर श्री कृष्ण जी महाभारत के अंदर स्वयं कहते हैं कि मैं बगैर बुलाए उस सभा में जाता और किसी भी प्रकार से इस द्वैत क्रीड़ा को और जुआ को होने नहीं देता। ये सारी की सारी बातें ये महाभारत कहती है। इस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण बिल्कुल मिथ्या बात है, जिस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर झूठ को 90% प्रसारित और
प्रचार किया जाता है और जो सत्य बात होती है उसको कहने वाले बहुत ही कम होते हैं। इसलिए ये जितने भी गुरु या कोई भी इस बात को आपसे कहता है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लिया था, ये बिल्कुल मिथ्या है। और यदि कोई ये कहता है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और श्री कृष्ण जी ने उसकी साड़ी को बढ़ा करके उसकी लाज को बताया था, तो आपको सामने मैंने दोनों बातें कही हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यानपूर्वक बिल्कुल सभी जो हैं वो पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपनी इस बात को जान सकते हैं कि इसमें कौन सी बात सत्य है और कितनी सत्य है, और हमें हमेशा सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी सी बात कह करके मैं आपके बीच में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।